आज की जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं तमाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण भी है, तमाम और छोटी छोटी पार्टियां जो बहुजन समाज के नाम पे उठे हैं। और बहुजन, जब हम बात करते हैं बसपा की, उसने उस समय मूवमेंट शुरू किया था जब लोग चौकियों पे सामने बैठते नहीं थे, घरों से बाहर वोट निकालने जाते थे तो पीट के घरों में बैठा दिए जाते थे। वैसी स्थिति थी उस समय। एक बेटी निकलती है, बहुजनों की लड़ाई लड़ती है, समाज में लाती है। आज उसी मायावती के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं कि वो बिक गई हैं, वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो भाजपा की टीम है। शर्म आती है इन लोगों को, शर्माना चाहिए, एक मंच पर आकर उसको पूजना चाहिए जिसने तुम्हें आज बोलने की आज़ादी दिलाई। उससे पहले मायावती या काशीराम से पहले हमारे लोगों में कोई चेतना नहीं थी। हाँ जी, उनके आने के बाद में, मायावती के आने के बाद में, जब 4 साल चीफ मिनिस्टर रही है ना, तो हम गली में यूँ हाथ उठा कर चलते थे। तो जिंदाबाद नहीं होता, जिंदाबाद नहीं होता था। गली में निकले जब मायावती बनी है तो कहते थे यार वो चमार की लड़की बन गई, वो कहते मतलब उस टाइम। लेकिन जैसे ही जैसे शासन चलाया उसने सब सुधर गए और सबको एकदम लट से, मतलब उन्हें ऐसा भी नहीं है कि उनको भी बराबर किया है। कानून दिखा के उसने किसी का एनकाउंटर भी नहीं किया, समझिए। अब ये सरकार तो एनकाउंटर करा रही है, मार दे दे। और उसने, मायावती ने किसी को एनकाउंटर नहीं किया। उसने यही सोचा था कि जो बदमाश है उसकी भी बहन है, उसकी बेटी है, भाई है। सबका विकास जो ये कहते हैं उन्होंने करके दिखाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुआ। उन्होंने ये कह दिया था कि जो बदमाश है या तो मेरे यहाँ से भाग जाओ यूपी से, अन्य जेल चले जाओ। अच्छा देखिए, जिसे मैं बात जब 83 की कर रहा हूँ, 76 की, उस समय गांव से आप भी जुड़े होंगे, आपको पता होगा गांव में जब बैठते थे बड़े लोगों के सामने तो कहते थे चौकी पे नहीं बैठेगा, नीचे बैठ, खटिया पे बैठ, ऐसी स्थिति थी। लेकिन जब सत्ता में बहन जी आई, उन्होंने दिखाया कि संविधान क्या होता है, उन्होंने पढ़ाया। आज हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि खटिया पर तुम नहीं बैठोगे, चौकी पर तुम नहीं बैठोगे, मैं बड़ा हूं तो नीचे बैठूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो सोचिए, जिस शख्सियत ने आपको इतनी हुकूमत दिलाई कि आप सड़कों पर उतर कर आज राजनीतिक पार्टी बना करके झंडा बुलंद करते हैं, बड़े बड़े प्लेनों में घूमते और बहुजन की बात करते हैं, हित की, तो फिर बहन मायावती से नफरत क्यों? अगर एक सवाल मैं ज़रा आप तीनों से लेना चाहूँगा। देखिए, ये तो मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, पुराने व्यक्ति हैं जो बसपा के मतलब साथ संघर्ष दिया, हर चीज़ दिया इन्होंने। यूथ है, आप लोगों से भी सबसे बड़ा सवाल है, 2024 का चुनाव है। 24 चुनाव में जिस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां इस समय मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद और भी ऊपर चल रही है, कांग्रेस है। क्या प्रधानमंत्री पसंद की अगर हम बात करें तो बहन मायावती के ऊपर भी अब चर्चाएं शुरू होंगी। लगता है कि यूथ की बात करें, 85% आबादी की बात करें, अपना नेता कब चुनेंगे? अब मौका आ गया है। देखिए, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की जो मास्टर बनी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं ये तय हो चुकी है कि हमारे जो बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि मान्यवर काशीराम ने कहा था ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये घातक है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे लोग अगर उन पे जा करके जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बहुजन नेता को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहेंगे कि जो मान्यवर काशीराम का जो मिशन, जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को बचाने के लिए हमारे जितने भी हमारे बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अगर एक मंच पर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो देखने लायक भी होंगे और सत्ता व्यवस्था में भी कब्जा। तमाम जो बहुजन पार्टियां हैं, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहली बहुजन पार्टी कौन, नेशनल पार्टी कौन थी? ये बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसको मान्यवर कांशीराम ने खड़ा कहा कि दलितों की पार्टी एक, नीला हाथी निशान और नीला झंडा, कहते हैं नीला झंडा हाथी निशान एक ही पहचान थी। अब सवाल उठता है कि आपने कहा जिन तमाम लोगों को एक मंच पे आना चाहिए, वो लोग आखिर 10 मंच क्यों तैयार करें? क्यों नहीं बहन मायावती के समर्थन में आकर के, जब केंद्र की लड़ाई हो, एकमुश्त कहें प्रधानमंत्री बहन मायावती, सबको एक साथ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी रिसेंट नज़दीकी में जो चुनाव हुई उसमें इतना बड़ा हार जो मिली है, तो कहीं ना कहीं ऐसे यह तय होती है कि राजस्थान जो एक प्रदेश जो है, वहाँ पर जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनका वोट का जो वैल्यू जो होता है एक होते हैं। और हमारे बहुजन जो मूवमेंट जो चला रहे हैं राजनीतिक पार्टियाँ, अलग अलग प्रत्याशी वहाँ पर उतारे जाते हैं। देखिए, इन्होंने कहा राजस्थान में बहन मायावती 1 सीट जीती, लड़ाई लड़ा, लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं तो भीम आर्मी के चीफ भी चंद्रशेखर रावण ने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, एक भी सीट नहीं निकली। तो अलग अलग लड़के आखिर आप फायदा किसका कर रहे हैं? कांग्रेस का, बीजेपी का कर रहे हैं। तो बहन मायावती के साथ आकर चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है? देखिए, मैं जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बहन कुमारी मायावती की 1 सीट निकल गई, और मैं ये कह रहा हूँ जो चंद्रशेखर भाई जो भीड़ लेके चलते हैं, अगर ये दोनों एक है के लड़ते ना, तो आज वो सीट ये निकाल के लाते मध्य प्रदेश से।
तो आखिर अलग पार्टी बनाने की नौबत क्यों गई, क्यों बनाया? आप बहन मायावती के साथ लड़िए, आगे बढ़ाइए, मूवमेंट तो एक ही है, बहुजन मूवमेंट है, सत्ता में बहुजनों को आना चाहिए, अलग पार्टी क्यों? ये बात तो चंद्रशेखर भाई जी को पता होना चाहिए ना। इस चंद्रशेखर भाई को सोचना चाहिए ये बात कि एक हमारी मतलब हमारे एक समाज की है, एक बड़ी डीलर है, वो डीलर माने जाते हैं, पूरा गार्जियन है आप। गार्जियन है, तो उनको जो है एक साथ होकर लड़ना चाहिए, वो बिखेरने का काम नहीं है। आज ये बहुजन जो समाज है, जो बहुजन के जो नेता हैं, इनको मैं हाथ जोड़ कर निवेदन चाहता हूँ, 2024 का जो बहन कुमारी मायावती जी एक बड़े लेवल में आती हैं और एक नेता मानिए, डर क्या? मानते हैं। सारे बहुजन जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बनाए, दल बनाए हैं, जो बहुजन के नाम पे बहन मायावती के नेतृत्व में आके 24 की लड़ाई लड़ते हैं, फिर स्टेट में लड़ेंगे अलग अलग, क्या दिक्कत है? एक क्षेत्र में क्यों नहीं आते? बहन कुमारी मायावती जी ने बोल तो दिया था कि अगर चंद्रशेखर भाई अगर आएंगे तो उनको एक कोई स्टेट तो दिया जाएगा ना लड़ने के लिए, तो उनको लड़ना चाहिए। तो इस राज पे क्यों नहीं, उनको राजी होना चाहिए इस चीज़ पे। जब बहन कुमारी मायावती जी ने हौसला बढ़ा दिया, बिल्कुल कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहे हैं क्या कहीं से चंद्रशेखर रावण? कंट्रोल तो अभी देखो उनके ओर से कोई बयान नहीं आया। अगर देखो आना चाहिए उनको, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन चाहता हूँ, अगर ये 24 में अगर बहुजन की सरकार लाना है तो हम ये हाथ जोड़ कर निवेदन करना है, तो इनको एक होना होगा और एक मंच पर आके लड़ना होगा, बहन मायावती के नेतृत्व में आना होगा वो तो। और एक क्योंकि तुम नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? अपने समाज अपने समाज को, एक अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने देखा वही मध्य प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल की स्थिति में एक बीजेपी वाला लड़का दलित समाज के बेटे पे मार कर उस पर जय श्री राम बुलवाता है। क्या ये इनके बीजेपी के शासन में यही होता है ना? और ये देख रहे हैं, किसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, भी एक नहीं हो रहा। और फिर भी एक नहीं हो रहे, तो होना पड़ेगा, इस चीज़ का होना पड़ेगा। और मैं आज कह रहा हूँ, जो 131 जो एमएलए बैठे हैं इस सप्ताह के अंदर, जो लालची लोग हैं, आज वो उन्हीं की गुलाम है। भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग हैं वो लोग। बात बहन जी ने दिया और जाके गुलाम वहाँ हो गए। संसद में देखा है ना, संसद में जो अभी कल परसों जो दंगा वो हुआ है संसद में, क्या हुआ है? वो लोग छोड़े वाले कौन थे? इन्हीं के लोग थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। 24 चुनाव में जिस तरीके से कहते हैं कि जब मूवमेंट चला था बहुजन का, तो एकता की बात हुई थी। 85% कहते हैं कि आबादी है बहुजनों की, तो जब एक नहीं होंगे, मुट्ठी बंधेंगे नहीं, तो ताकत कहाँ से आएगा? चंद्रशेखर रावण या फिर तमाम और भी लोग हैं जो बहुजन समाज के नाम पे छोटी छोटी पार्टियां बना करके बिखर गए हैं। आखिर बहन मायावती के नेतृत्व में उस बहुजन मूवमेंट में क्यों नहीं एक मंच पर आते हैं? तभी तो सत्ता में वापसी होगी। अलग पार्टी बनाएंगे तो कैसे वापसी होगी? बिल्कुल, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रशेखर भाई और अन्य जो जितने भी हैं, सब एक मंच में आए। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारी बहन मायावती को है, जो इतने स्टेट को संभालना, हिंदुस्तान को संभालना था। उनने 10 साल तक किया है। हाँ, 4 बार वो शासन चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो उनको उनके साथ आना चाहिए। उनको यदि अपने को उठाना है, अपना भला चाहते हैं, तो हाँ, अपना बहुजन समाज का भला चाहते हैं, तो उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लूँगा। देखिए, थोड़ा आप उस समय से जुड़े हुए, तो एक सवाल बनता है, आज की जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं तमाम, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण भी है, तमाम और छोटी छोटी पार्टियां जो बहुजन समाज के नाम पे उठे हैं, और बहुजन, जब हम बात करते हैं बसपा की, उसने उस समय मूवमेंट शुरू किया था जब लोग चौकियों पर सामने बैठते नहीं थे, घरों से बाहर वोट निकालने जाते थे तो पीट के घरों में बैठा दिए जाते थे। वैसी स्थिति उस समय एक बेटी निकलती है, बहुजनों की लड़ाई लड़ती है, समाज में लाती है। आज उसी मायावती के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं कि वो बिक गई हैं, वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो भाजपा की टीम है। शर्म आती है इन लोगों को, शर्माना चाहिए, एक मंच पर आकर उसको पूजना चाहिए जिसने तुम्हें आज बोलने की आज़ादी दिलाई। उससे पहले मायावती या काशीराम से पहले हमारे लोगों में कोई चेतना नहीं थी। हाँ जी, उनके आने के बाद में, मायावती के आने के बाद में, जब 4 साल चीफ मिनिस्टर रही है ना, तो हम गली में यूँ हाथ उठा कर चलते थे। तो जिंदाबाद नहीं होता, जिंदाबाद नहीं होता था। गली में निकले जब मायावती बनी है, तो कहते थे यार वो चमार की लड़की बन गई। वो कहते मतलब उस टाइम, लेकिन जैसे ही जैसे शासन चलाया उसने, सब सुधर गए और सबको एकदम लट से, मतलब उन्हें ऐसा भी नहीं है कि उनको भी बराबर किया है। कानून दिखा के उसने किसी का एनकाउंटर भी नहीं किया, समझिए। अब ये सरकार तो एनकाउंटर करा रही है, मार देते, और उसने, मायावती ने किसी को एनकाउंटर नहीं किया। उसने यही सोचा था कि जो बदमाश है उसकी भी बहन है, उसकी बेटी है, भाई है। सबका विकास जो ये कहते हैं उन्होंने करके उन्होंने करके दिखाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुआ। उन्होंने ये कह दिया था कि जो बदमाश है
या तो मेरे यहाँ से भाग जाओ यूपी से, अन्य जेल चले जाओ। अच्छा देखिए, जिसे मैं बात जब 83 की कर रहा हूँ 76 की, उस समय गांव से आप भी जुड़े होंगे, आपको पता होगा गांव में जब बैठते थे बड़े लोगों के सामने तो कहते थे चौकी पे नहीं बैठेगा नीचे बैठ, खटिया पे बैठ, ऐसी स्थिति थी। लेकिन जब सत्ता में बहन जी आई, उन्होंने दिखाया कि संविधान क्या होता है, उन्होंने पढ़ाया। आज हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे कि खटिया पर तुम नहीं बैठोगे, चौकी पर तुम नहीं बैठोगे, मैं बड़ा हूँ तो नीचे बैठूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोचिए, जिस शख्सियत ने आपको इतनी हुकूमत दिलाई कि आप सड़कों पर उतर कर आज राजनीतिक पार्टी बना करके झंडा बुलंद करते हैं, बड़े बड़े प्लेनों में घूमते और बहुजन की बात करते हैं, हित की, तो फिर बहन मायावती से नफरत क्यों?